नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है बिजनेस मार्केट डिटेल में, और बिजनेस मार्केट को हम इंडस्ट्रियल मार्केट भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट भी कहते हैं, और अगर नई टर्म अभी आई है एक B2B मार्केटिंग, तो B2B मार्केटिंग भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड कंज्यूमर मार्केट होता है, उसको हम कंज्यूमर मार्केट भी बोलते हैं और बायर्स मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। सुनने में तो अलग लग रहा होगा ना, तो अलग ही होते हैं, ये सेम मार्केट नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ, और लास्ट तक देखना हम इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ, और कमेंट में लिख देना कोई भी दिक्कत हो तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट जैसे कि आप और मैं जाते हैं मार्केट में कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, तो वो हो गया कंज्यूमर मार्केट, मतलब जो फाइनल कंज्यूमर्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर टीवीएस ने अपनी बाइक बेची किसी कंज्यूमर को, तो वो टीवीएस कंज्यूमर मार्केट में आती है। या कोई भी कार इंडस्ट्री है जो अपनी कार फाइनल कस्टमर्स को बेच रही है, तो वो कंज्यूमर मार्केट में आती है। अमेजोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर हम। अमेजोन की वेबसाइट से आप कुछ भी खरीदते हो अपने लिए कंज्यूम करने के लिए, वो आप कंज्यूमर मार्केट हो गया अमेजोन, ठीक है। तो वो कंज्यूमर मार्केट में आएगा। और ऑन दी अदर हैंड, मतलब ये बेसिक्स था कि कंज्यूमर मार्केट होता क्या है। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट या इंडस्ट्रियल मार्केट या ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होता है कि कोई ऐसा मार्केट जो कस्टमर्स को सामान नहीं बेच रहा है, मतलब कस्टमर्स को ही बेचेगा सामान, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेसेस हैं, बिजनेस एंटिटीज़ हैं, ये बहुत लार्ज एंटरप्राइज हैं। जैसे अमेजोन का ही एग्जाम्पल फिर से लो कि Amazon.com से अगर आपने Amazon.com आप यूज़ नहीं करते, Amazon.in से अगर आपने कोई सामान खरीदा, अपने लिए खरीदा, ठीक है, वो कंज्यूमर मार्केट है Amazon.in। लेकिन अगर Amazon.in से किसी बिजनेस ने सामान खरीदा और वो अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए कर रहा है, या अपने रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहा है, तो वो हो गया बिजनेस मार्केट। अमेजोन की ही बात हो रही है, अमेजोन बिजनेस मार्केट हो गया है यहाँ पे। आपने सुना होगा अमेजोन बिजनेस करके एक होता है, ठीक है। अमेजोन बिजनेस क्या करता है, बिजनेसेस के लिए होता है, बस बिजनेसेस जो होते हैं वो वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। हम और आप नहीं कर सकते वहाँ पे साइन अप, आपका एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। तो ये हो गया बिजनेस मार्केट, जो बिजनेस को सप्लाई करता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B जैसे नाम सुना होगा ना आपने। तो बिजनेस जो होते हैं वो बिजनेसेस के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लो, एग्रीकल्चर अभी बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर मान लो आप शुगर केन मैन्युफैक्चर करते हो, या शुगर केन मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, शुगर केन उगाते हो, ठीक है, आप किसान हो, शुगर केन की खेती करते हो, तो शुगर केन आप कस्टमर्स को ना बेच के आप बिजनेसेस को बेच रहे हो। बिजनेस को कैसे बेच रहे हैं, शुगर मिल में जा रहा है, वो जहाँ पे शुगर बनती है वहाँ पे उसको बेच दे रहा है, तो वो बिजनेस को बेच रहा है, तो वो बिजनेस मार्केट हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है। और एक कंपनी है, मान लो किसी बाइक के पार्ट्स बनाती है, बाइक के हेडलाइट बनाती है, तो वो कस्टमर्स को थोड़ा ना बेच देगी बाइक के हेडलाइट्स, वो किसी बिजनेस को बेचेगी बाइक के हेडलाइट्स, है ना। तो वो बिजनेस मार्केट हो गया। जो भी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है कंपनी, वो बिजनेस मार्केट हो गया। तो बिजनेस मार्केट में देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मनी का ट्रांजैक्शन होता है, इधर से उधर होते हैं, और बहुत बड़े अमाउंट में होता है, और आइटम्स का भी बहुत होता है, क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक कस्टमर्स को प्रोडक्ट देने के लिए बहुत पीछे बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बिजनेस के लिए दूसरा कस्टमर बिजनेस हो सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे कि एक बाइक बनाने के लिए भाई प्लास्टिक कोई और दे रहा है ना, तो वो उसका बिजनेस हो गया। वो इंजन किसी और से बनवा रही है, तो वो किसी और का बिजनेस हो गया। हेडलाइट्स किसी और से ले रही है, तो वो बिजनेस मार्केट्स हो गए। तो एक कंज्यूमर मार्केट के पीछे बहुत सारे बिजनेस मार्केट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनीज की कमी नहीं है, कंपनीज बहुत है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये तो बेसिक ओवरव्यू हो गया क्या होता है कंज्यूमर मार्केट और क्या होता है बिजनेस मार्केट। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जो बिजनेस मार्केट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। बिजनेस मार्केट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना सामान किसी बिजनेस को बेच रही हैं, या जो अपना सामान ऐसे कस्टमर्स को बेच रही हैं जो उनका सामान यूज़ करके कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, एज अ रॉ मटेरियल उनका सामान यूज़ कर रहा है, ठीक है। या ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बस प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं कोई सर्विस भी बेच सकता हूँ। उस सर्विस का यूज़ करके वो बिज़नेस कुछ और कर रहा है, या किसी और कस्टमर्स के लिए काम कर रहा है। जैसे कि मान लो आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, होस्टिंग लेनी पड़ती है वेबसाइट के लिए। तो होस्टिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है, होस्टिंग कोई सर्विस है, ठीक है। तो किसी एक प्लेटफॉर्म से GoDaddy.com से आपने होस्टिंग ले ली, आपका बिजनेस है, लेकिन वो भी तो बिजनेस है GoDaddy.com। तो GoDaddy.com आपके बिजनेस को होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बिजनेस मार्केट हो गया। और आप क्या हो गए कंज्यूमर मार्केट। अगर आप किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप कोई कंसल्टेंसी करते हो कस्टमर के साथ, आपकी वेबसाइट है, तो आप जो हो गए वो कंज्यूमर मार्केट हो गए। ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग यही है कि बिजनेस मार्केटिंग में क्या होता है, ऐसे बिजनेसेस
को बिजनेस मार्केट बोला जाता है जो अपना सामान किसी बिजनेस को बेच रहे हैं, और कंज्यूमर मार्केट ऐसे बिजनेसेस को बोला जाता है जो अपना सामान या अपने प्रोडक्ट और सर्विस किसी फाइनल कंज्यूमर को बेच रहे हैं कि वही यूज़ करेगा उन सर्विसेज को फाइनली। ऑलराइट, सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जो बिजनेस मार्केट होता है उसमें इन इलास्टिक डिमांड होती है, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में इलास्टिक डिमांड होती है। बिजनेस मार्केट में क्या होता है ना, अपने प्रोडक्ट्स की अब जैसे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं सप्लायर्स के बीच में, दो बिजनेसेस के बीच में, तो प्राइस अगर चेंज भी कर दोगे आप, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो जो बिजनेस आपसे सामान खरीद रहा है ना उसके डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उस चीज़ को लेकर, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करेगा, वो आपसे सामान ले लेगा। लेकिन अगर आप कंज्यूमर मार्केट में ऐसा करते हो, कंज्यूमर मार्केट में आप प्राइस ऊपर नीचे करते हो, तो डिमांड में आपका फर्क पड़ता है। इसलिए कंज्यूमर मार्केट में इलास्टिक डिमांड होती है और बिजनेस मार्केट में इनइलास्टिक होती है। कुछ भी प्राइस में चेंज कर लो, डिमांड में चेंज नहीं होगा। जो बिजनेसेस आपसे सामान खरीदते थे वो आपसे सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऑलराइट, थर्ड होता है नंबर ऑफ बायर्स। जो बिजनेस मार्केट होते हैं उसमें बायर्स कम होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट तो भाई वास्ट है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स तो हर जगह हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस मार्केट में क्या होगा, आपके बिजनेस से बिजनेस ही सामान खरीद सकता है, तो बिजनेस बहुत चुनिंदा ही बिजनेस होंगे, लेकिन जो चुनिंदा बिजनेस होंगे ना वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे, ठीक है। अमेजोन का एग्जांपल फिर से लेते हैं। अमेजोन में क्या होता है, Amazon.com कंज्यूमर्स को सामान बेचता है, ठीक है। Amazon.com पहले कंज्यूमर्स को सामान बेचता था, लेकिन उसको लगा कंज्यूमर में उतनी पोटेंशियल नहीं है, मतलब कंज्यूमर्स तो सामान खरीद लेंगे, वो वाला फील नहीं आ रहा है, तो Amazon बिजनेस करके एक नया टाइटल आया, business.amazon.com करके इनकी वेबसाइट होती है। तो Amazon बिजनेस क्या करता है, बिजनेसेस को सामान बेचता है। उसको पता है कि बिजनेसेस कम हैं इस पूरे दुनिया में या इस पूरे देश में, लेकिन जो बिजनेसेस हैं या जो बिजनेसेस हमसे साइन अप करेंगे वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, तो उतना ही प्रॉफिट आएगा उनसे भी, तो उसमें भी पोटेंशियल दिखी उसको, तभी उसने अपना बिजनेस माइंड लगाया और अमेजोन बिजनेस को ओपन किया। ऑलराइट, तो वही था, नंबर ऑफ बायर्स में बिजनेस मार्केट में कम बायर्स होते हैं लेकिन बड़ी क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं सामान, और कंज्यूमर मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान खरीदते हैं, जितनी उनकी ज़रूरत होती है उतना ही खरीदते हैं। कि एक बंदे को कितनी ज़रूरत हो जाएगी, मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरे को कितनी ही ज़रूरत हो जाएगी। जैसे मेरे को माइक लेना था तो मैं एक ही माइक तो लूँगा या दो ले लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन किसी बिजनेस को ये माइक लेना है तो वो बिजनेस से बहुत बड़ी क्वान्टिटी में माइक लेगा। ऑलराइट, फोर्थ आता है बाइंग प्रोसेस, कि बिजनेस मार्केट में क्या बाइंग प्रोसेस होती है। किसी भी बिजनेस में क्या होता है ना कि अगर मेरा कोई बिजनेस है ना और मेरे से कोई बिजनेस कांटेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, तो उनका कुछ एक प्रोसीजर होगा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा कि हमें ये स्पेसिफिकेशन की ये चीज़ें चाहिए, और आप उसमें वो नहीं कर सकते मगजमारी की आप मतलब जो बना रहे हो वही लो, उनके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, या जो उनकी नीड है, जो उनके प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से आपको सामान बेचना पड़ेगा उनको। ऑलराइट, तो उसमें जो बिजनेस प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड होता है, ठीक है। फॉर्मलाइज मतलब फॉर्मल वे में होता है बिजनेस, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में कोई फॉर्मलाइज बाइंग प्रोसेस नहीं होता है। कंज्यूमर मार्केट में भाई जो भी आप उनको सामान बेचोगे, फॉर्मल कुछ तरीका नहीं होता है कि हाँ भाई इस वजह से सामान बेच रहे हैं तो इसी वजह से सामान बेचेंगे, नहीं, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सामान बेचने के, और कंज्यूमर्स ले लेते हैं उस सामान को, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग, कि बिजनेस मार्केट में डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। द डिसीजन मेकिंग बिफोर परचेज आर मेड इज स्लो, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदना है तो परचेज करने से पहले जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो लिए जाते हैं, कि हाँ भाई खरीदना है कि नहीं खरीदना, आगे इसको कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, कैसे इससे प्रोडक्ट बनाएंगे वो बिजनेस। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में क्या है, डिसीजन मेकिंग इज़ फास्ट। कंज्यूमर मार्केट में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। कोई भाई क्वांटिटी कम ले रहा है ना कंज्यूमर, जैसे मेरे को एक माइक लेना था, मेरे को लगा ज़रूरत है भाई 700-800 का माइक में क्या दिक्कत है, मैंने ले लिया, तो डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर, बंदा ले लेता है, ठीक है, लेकिन सोचता है। डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं है दोनों में, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि जो बिजनेस मार्केट होते हैं वो मार्केट को किस हिसाब से डिवाइड करते हैं, और जो कंज्यूमर मार्केट होते हैं वो मार्केट को किस हिसाब से डिवाइड करते हैं, किस हिसाब से सेगमेंट करते हैं। तो जो बिजनेस मार्केटिंग होते हैं, जो बिजनेस मार्केट्स होते हैं वो मार्केट को बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, कि हाँ इस पर्टिकुलर जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है तो उसका बिजनेस अलग वो डिवाइड कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, हाँ भाई ये बिजनेस इसका अलग है, टेक्नोलॉजी का अलग इंडस्ट्री है, मेडिसिन का अलग इंडस्ट्री है, तो ऐसे इंडस्ट्री के बेसिस पे सेगमेंट कर सकते हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं, और एंड मार्केट रीच, कि वो कस्टमर से कितना रीच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे की जाए हाई लेवल टेक्नोलॉजी तो उसको अलग से सेगमेंट कर देंगे, बेसिस ऑफ यही कि हम प्रोडक्ट किस हिसाब का बेच रहे हैं, ठीक है, किस सेगमेंट को हम सर्व करना चाहते हैं। तो बिजनेस मार्केट इन बेसिस पे उस सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, वेयर एज कंज्यूमर मार्केट किस बेसिस पे सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर मार्केट में हो सकता है डेमोग्राफिक
डेमोग्राफिक का मतलब कि एज क्या है, किस एज ग्रुप के बंदे ज़्यादा हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं, हाइट भी मान सकते हो डेमोग्राफिक में। फिर उसके बाद बिहेवियर के बेसिस पे भी वो सेगमेंट कर सकते हैं कि मतलब उनका बिहेवियर कैसा है इस चीज़ के प्रति, इस प्रोडक्ट के प्रति, तो उसको भी सेगमेंट कर सकते हैं। तो ये सेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है कि इन बेसिस पे उनको सेगमेंट किया जाता है। जियोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं सेगमेंटेशन पे, देखा जाता है कि अगर मान लो जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लो तो रोहिणी का अलग सेगमेंट होगा, जनकपुरी का अलग सेगमेंट होगा और सीलमपुर का अलग सेगमेंट होगा। तो इस हिसाब से मार्केट को सेगमेंट किया जाता है ताकि हम अपने कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर पाएँ उनकी नीड्स के हिसाब से। ऑलराइट, और अच्छे से उनको समझ पाएँ, ये भी बोल सकते हो। ऑलराइट, तो यही था डिफरेंस कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के बीच में। आई होप आपको वीडियो तो समझ में आई होगी अच्छे से, मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, बिजनेस मार्केट क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ समझाया था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ कवर किए थे, मेरे को याद नहीं है मैंने कितने किए थे। डिफरेंस कितने भी कवर कर सकते हो, जैसे मैंने इतने डिफरेंस बताया ना, आपको दिमाग में कुछ और आ रहा है और एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया तो आप लिख सकते हो वो डिफरेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले सब्सक्राइब दबा देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।